हेलो दोस्तों, मैं पुनीत शर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल तक हमारी जो क्लासेस चल रही थी, मेरे पिछले वीडियो तक हमारी जो क्लासेस चल रही थी, वो अभी तक हम लोग इंग्लिश का स्टार्ट देख रहे थे। सिंपल सिंपल सा सेंटेंस बनाने देख रहे थे जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। उन सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पर बना रहे थे। टू बी में बनाए हम लोगों ने, टू हैव में बनाए। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के टाइप समझाए कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन पे चलेंगे, और ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ साथ मैं एक चीज़ और कह दूं आपको कि ये आपका इंग्लिश का बेस होता है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेंस की। हम बात कर रहे हैं टेंस मतलब कि काल की। हिंदी में भी टेंस होते हैं हमारे पास, इंग्लिश में भी टेंस होते हैं। दोस्तों, जब आप और हम स्कूल गए हैं तब हम लोगों ने टेंस को पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर हमारे माइंड में केवल एक बात रहती थी कि हमें कोई सेंटेंस आया है, उसे हमें ट्रांसलेट करना है। हिंदी में सेंटेंस दिया है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और यदि मान लीजिए इंग्लिश में दिया है तो उसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है। हमारे लिए टेंस की जो भूमिका थी वो अभी तक इतनी थी, लेकिन अब ये टेंस हमारे लिए थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। यदि आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो ये टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, वो मेरे वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। हम टेंस के बारे में बात करते चलेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते चलेंगे। आज से कंपटीशन के लिए मेरी ये जो क्लास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज से आप लोग वीडियो को, यदि मान लीजिए बीच में आपने कभी मिस किया तो अब आप मिस मत कीजिएगा, कंटिन्यू इस क्लास को आप जारी रखिएगा। टेंस मतलब कि काल, और ये जो टेंस होते हैं हमारे, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान, पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर भविष्यकाल। ये 3 हमारे पास टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से मतलब क्या? प्रेजेंट से हमारा मीन होता है अभी हाल फिलहाल से जो चल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट है। और पास्ट अब से ठीक पहले जो बीता, अब से ठीक पहले जो बीता, और जितना भी समय निकल गया, चाहे वो एक दिन पहले की बात हो, चाहे वह 100 साल पहले की बात हो, चाहे हजारों साल पुरानी बात हो, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? आपका पास्ट कहलाएगा। इसी प्रकार से फ्यूचर, फ्यूचर मीन आने वाला समय। आने वाला समय जो कि अब आएगा, वो कल आएगा, 50 साल के बाद आएगा, 100 साल के बाद आएगा। ये सब क्या है? आपका ये फ्यूचर है, ये आपका भविष्य है। तो यहाँ पर ये हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन 3, कोई भी सेंटेंस जो बनता है, कोई भी वाक्य जो बनता है, वो इनमें से ही किसी एक में बनता है। या तो कोई भी घटना यदि हो रही होगी तो या तो वो अभी हाल फिलहाल में चल रही होगी, या ऑलरेडी पहले हो चुकी, या आगे जाकर के होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन 3 के अलावा आप कहीं और तो जा ही नहीं सकते। या तो आप प्रेजेंट में रहोगे, या भूतकाल में ही हो अभी, और या फिर आप हमेशा भविष्य में ही जी रहे हो। इन 3 के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। अब ये जो 3 टेंस हैं हमारे, इन 3 टेंसों को इनके यूजर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है वो 4 टाइप में डिवाइड किया है। 4 इनके अलग अलग प्रकार बना दिए। जैसे कि सबसे पहला टेंस हुआ हमारे पास प्रेजेंट। इस प्रेजेंट को हम लोगों ने जो 4 टाइप में डिवाइड किया, ये हमारे 4 टाइप होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये केवल प्रेजेंट के नहीं होते, ये हमारे तीनों टेंस के होते हैं। जैसे ये प्रेजेंट में हमारे पास हो गया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए हमारे पास प्रेजेंट के 4। इसी प्रकार से जब आप पास्ट में आए तो वही 4 आपके 4 जो है वो आपके पास्ट में भी रहेंगे। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 जो है वो आपके पास्ट के हो गए। अब आप फ्यूचर में गए, भविष्य में गए, तो फ्यूचर के भी हमारे जो है यही 4 टेंस होंगे, यही 4 टाइप्ड होंगे। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से देखा जाए तो टोटली हम लोग 12 टेंसेस की स्टडी करते हैं। 12 टेंसेस यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। अब इनके यूजेस कैसे होते हैं, इन्हें हमें यूज़ कैसे करना है, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखें कि कई बार ऐसा सुनने में आता है, मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी कभी कभी सुना होगा कि टेंस का स्पोकन में यूज़ नहीं है। यदि आप स्पोकन सीख रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सर स्पोकन में टेंस का क्या यूज़ है, स्पोकन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ये तो ग्रामेटिकल पोर्शन है। ऐसा नहीं है। जस्ट सपोज आप मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक मल्टी बनाना चाहते हैं, आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। बड़ी बिल्डिंग जो कि दूर से, बाहर से बड़ी खूबसूरत नज़र आती है और बहुत ऊंची है। सभी लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि हाँ यार बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत सुंदर लग रही है और बहुत अच्छा लुक है इसका। ये लुक अपनी जगह पर है, लेकिन इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, इसकी जो मजबूती है, वो किस पर टिकी हुई है? वो चीज़ जो कि नज़र नहीं आती,
कौन सी? इसकी जो प्लिंथ है वो, इसके पिलर्स हैं वो। तो ये जो आपके टेंस होते हैं ये वही होते हैं। ये आपके बोलने में जब आप सेंटेंस को बोल रहे हैं तो कोई उस पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि हाँ आपने ये वाला टेंस यूज़ करा है, आपने सेंटेंस को इस टेंस में बोला है, ऐसा कोई आपको बता नहीं रहा है। लेकिन आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी को आधार मानकर, इसी को बेस मानकर के ही आप अपनी पूरी लैंग्वेज को बोलते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि घटना या तो भूतकाल में हो गई, या अभी चल रही है, या आगे जाकर के होगी। तो ये तीन तो कहीं जा ही नहीं सकते, चाहे आप स्पोकन कर रहे हो चाहे आप ग्रामर कर रहे हो, आपको इन तीन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। बस हमने क्या करा है कि इनके यूज़ के अकॉर्डिंग इनको 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो चलिए वेल स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टेंस हमारा, जैसा कि प्रेजेंट की बात हम लोग कर रहे थे, प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान। अब प्रेजेंट का पहला टेंस हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो एक प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में आती है उसे हम लोग यहाँ पर जो है वो दूर कर देंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे हिंदी में बोला जाता है साधारण वर्तमान काल, एक और नाम हम लोग इसका बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल, साधारण वर्तमान काल ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ पहचान होती है। पहचान कब होती है? जब आप हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग सेंटेंस को पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम जो है वो ये है। आज मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा कि हमें वह कैसे रोकना है या वह कैसे बंद करना है। देखिए, यदि मान लीजिए आप हिंदी में सोचते हैं, सेंटेंस को पहले हिंदी में बनाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले सेंटेंस में उसकी पहचान ढूंढोगे। किस प्रकार से? जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है। दोस्तों शायद मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा होगा। आपको आपके स्कूल के दिन याद आ रहे होंगे जब आप बोर्ड पर टेंस पढ़ रहे होंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाता है, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट, ये सही है। लेकिन ये हिंदी की पहचान आई कहाँ से? आप तो इंग्लिश बोल रहे हो, आप तो इंग्लिश लिख रहे हो, आप तो इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो जब आप इंग्लिश लिख रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, तो वहां पर ता है, ती है, ते है आप कैसे ढूंढोगे? वो तो आपको मिलेगा नहीं ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम पहले दिन भी बात किए हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जो इंग्लिश है ये हमारी एक भाषा है, हमारी एक लैंग्वेज है। और इसका यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं हमारे जो मन के विचार हैं, हमारे जो थॉट हैं, वो थॉट डिलीवर करने के लिए। मेरे मन में कुछ विचार आए, कुछ थॉट्स आए, और वो यदि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, एक लैंग्वेज की नीड है। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। तो यहां पर हम लोग इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं। अब इंग्लिश में तो फिर ता है, ती है तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन एक दूसरी चीज़ मिल सकती है। पता है क्या? वो कार्य किस प्रकार से होते हैं, वो घटनाएं कहाँ की हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में मैं यहाँ पर आपको एक बहुत सिंपल सी पहचान बताता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप 3 प्रकार के वाक्य बनाते हो। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप 3 प्रकार के वाक्य बनाते हो, और ये होता है आपका सबसे पहला स्थायी कार्य। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें स्थायित्व होता है, जिसमें आप डेफिनेट बताते हो कि डेफिनेटली ये वक्त होता ही है। जब आप स्थायित्व की बात करते हो तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हो। सेकंड यहां पर होता है हमारा रोजाना वाले कार्य। रोजाना वाला कार्य मतलब कि आपके रूटीन वर्क, ऐसे काम जो कि आप रोज करते हो। रोज करने से मेरा मतलब कि आप सुबह उठते हो, आप खाना खाते हो, आप टीवी देखते हो, ये क्या हो रहा है? ये काम आपके रोज हो रहे हैं। तो रोजाना होने वाले कार्य, रूटीन वर्क्स, वो आपके प्रेजेंट सिंपल होंगे। और तीसरा होगा आपका आपके आदत वाले कार्य। आदत वाले कार्य मीन आपके हैबिचुअल वर्क, वो जो आप रोजाना नहीं करते हो, जो कि स्थायी रूप से नहीं होते, लेकिन वो आपकी आदत में शामिल है। जब भी आपको मौका मिलता है तो आप वैसा कर देते हैं। ये क्या है? आपकी आदत है। तो 3 प्रकार के कार्य यहां पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखेंगे। पहला स्थायी कार्य, दूसरा रोजाना वाले कार्य, और तीसरा होता है आदत वाले कार्य। जब आप इन 3 प्रकार के कार्यों को बोल करके देखेंगे हिंदी में, तो मोस्ट ऑफ सेंटेंस में आपको ता है, ती है, ते है मिल जाएगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ यार ता है आ गया है, ये प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये ता है, ती है, ते है नहीं आता है, और वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बन जाते हैं। तो यदि हमने केवल इसको अंडरस्टैंड करा है तो हमारे साथ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसमें ता है तो आया नहीं, फिर ये प्रेजेंट सिंपल में कैसे बन गया? तो ओवरऑल यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में। तो आप इस पहचान को छोड़िए, ता है, ती है, ते होती है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ सेंटेंस में आती है, सभी में नहीं आती, मोस्ट ऑफ में आती है। सभी में क्या आता है? सभी में ये 3 चीजें आती हैं। पहला डेफिनेट वर्क,
दूसरा रूटीन वर्क और तीसरा आपका हैबिचुअल वर्क। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान ये है कि उसमें हम 3 प्रकार के वाक्य, 3 प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। पहला हमारा जो है वो स्थायी कार्य हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं इसको, पहले आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए इसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हम लोग अभी तक टू बी का यूज़ किए हैं, हम टू हैव का यूज़ किए हैं जिसमें हमने हमारा होना बनना बताया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है पोजीशन और रिलेशन की बात करी, सब में सब्जेक्ट था। यहाँ पर भी आपके पास सब्जेक्ट होगा क्योंकि काम हो रहा है, और यदि कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर सब्जेक्ट होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो सब्जेक्ट जिसके भी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर हमारी वर्ब का यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग जो है वो हमारी वर्ब का यूज़ कर लेंगे। अब कभी कभी यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। एस या ईएस क्यों ऐड करते हैं ये मैं आपको भी बताऊंगा। एंड देन हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस और आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बोल रहा था अभी, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये 3 प्रकार के मैंने आपको वाक्य बताया, ये तीनों प्रकार के एक एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। पहला है हमारे पास क्या, डेफिनेट वर्क, स्थायी कार्य। डेफिनेट वर्क का एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये कौन सा काम हुआ भाई, ये हुआ आपका स्थायी कार्य, ये हुआ आपका डेफिनेट वर्क, क्योंकि सूर्य तो पूर्व से ही उगता है। इसके अलावा कहीं और से उग सकता है क्या? ऐसा तो नहीं कि आप आपके मामा घर जाओगे तो वहाँ पे दक्षिण से उग जाएगा, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, उसका स्थायी कार्य। अब जैसे आपने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये क्या हुआ, ये आपका डेफिनेट वर्क हुआ, ये आपका स्थायी कार्य हुआ। तो जितने भी स्थायी कार्य होंगे उन स्थायी कार्य के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। सेकंड यहां पर हमारे पास हुआ रोजाना वाले कार्य। रोजाना वाले कार्य मतलब कि आपके रूटीन वर्क, वो सारे काम जो कि आप रोज करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि शायद कभी कभी आप उन कामों को ना करें जो काम आप रोज करते हैं, वो 1-2 दिन कभी कभी बीच में गैप भी हो जाता है। जैसे आप रोज स्कूल जाते हैं, संडे को आप स्कूल नहीं जाते हैं। आप रोज कोचिंग जाते हैं, किसी दिन काम आ जाता है उस दिन कोचिंग नहीं जाते हैं। आप रोज भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन जिस दिन आपका फास्ट होता है उस दिन आप भोजन नहीं करते हैं। तो 1-2 दिन का गैप यहाँ पर जो है वो चलता है, बाकी तो वो काम रोज होता है, रोजाना होता है, हमारे रूटीन वर्क्स कहलाते हैं। उन रूटीन वर्क्स के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ये क्या है, मेरा रोज होने वाला काम है। तो जितने भी हमारे रूटीन वर्क होते हैं उन रूटीन वर्क के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। आई वॉच टेलीविजन, मैं टीवी देखता हूं, ये क्या है मेरा, ये मेरा रोज करने वाला काम है। इन कामों को जो है वो मैं रोज करता हूं। ठीक, फिर तीसरा यहां पर हमने बनाया हमारा आदत वाले कार्य। आदत वाले कार्य जो कि किसी व्यक्ति की आदत में शामिल होता है, वो अक्सर वैसा करता है, रोज नहीं करता है, जब भी उसको नीड लगती है तो वैसा कर देता है। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बोला कि ही टेल्स अ लाई। ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है। अब कोई व्यक्ति झूठ बोला तो वो स्थायी रूप से झूठ नहीं बोल रहा है, या वो रोज झूठ नहीं बोल रहा है कि उन्होंने जो है वो अपनी वॉच रख ली कि उन्होंने कहा हाँ 9 बज गई, अब मेरे को झूठ बोलना है। ऐसा नहीं है, उसको लगता है कि हाँ यहाँ मेरा फायदा हो रहा है तो उसने वहाँ पे झूठ बोल दिया। ये क्या है, उसकी आदत है। तो हैबिचुअल वर्क के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। 3 प्रकार के वाक्य, डेफिनेट वर्क, रूटीन वर्क और आपका जो है वो हैबिचुअल वर्क, इनके लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अब आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हम लोग सबसे पहले, ये आपको डेफिनेट वर्क तो समझ में आ गया होगा, मैं आपको रूटीन वर्क पे लेकर के चलता हूं। रूटीन वर्क, आप जो कार्य सुबह से लेकर के शाम तक रोज करते हैं, एक दिन स्पेशली कर लिया आपने, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो काम जो कि आप रोज करते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं सुबह उठता हूं, आई गेट अप, सुबह जल्दी उठते हैं तो आपने बोल दिया कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये काम क्या करा आपने, ये काम आप रोज करते हो। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। या आपने बोला आई डू ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं। आई डू वर्शिप, मैं पूजा करता हूं, है ना। ये जो सेंटेंस हैं, ये आप जो काम रोज कर रहे हैं, वो सारे रोजाना वाले कार्य आपके रूटीन वर्क जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस किस प्रकार से करते हैं या कर सकते हैं कि आपका जितना भी आप रोज करने वाला काम है, आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उनको आप इस सिंपल से स्ट्रक्चर पर रख दीजिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट।
लेकिन जब आप यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ की नीड जो है वो दिखने लग जाएगी, और वो रहेगी आपकी वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको मालूम है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वर्ब मतलब कि मूव। तो अब आपको यहाँ पर आपका वोकैब पावर, आपका जो वर्ड पावर है, वो वर्ड पावर बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको आपका वोकैब पावर बढ़ाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स याद करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स पता करनी है कि किसको क्या बोलते हैं। आना क्या होता है, जाना क्या होता है, खाना क्या होता है, सिंपल से मैं आपको यहाँ पर वर्ब्स बता रहा हूँ। उन वर्ब्स को जो है वो आपको याद करना पड़ेगा और उनको आपको यूज़ में लेकर के आना पड़ेगा। याद करके आप इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए, यूज़ करना चालू कर दीजिए, आप उनको कभी नहीं भूलेंगे। हम केवल यदि मेमोराइज़ कर लें उसको तो हम उसको भूल जाएंगे, लेकिन जब आप उसको बार बार यूज़ करते रहेंगे तो आप कभी उनको भूलेंगे नहीं। आपने बोला कि आई ईट फूड, तो यहाँ पर ईट का मतलब खाना, ये आप डेली यूज़ कर रहे हो, डेली प्रयोग कर रहे हो, तो वो हमारे हैबिट में आ जाएगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पर, हमें बहुत सारा ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में मालूम होता है लेकिन हम उसको बोलते नहीं। अब हम बोलते हैं कि दरवाज़ा खोल दो। अब दरवाज़ा खोल दो, क्या आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं बोल सकते? ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं। आपको पता है दरवाजे को क्या बोलते हैं, आपको पता है खोलने को क्या बोलते हैं, आप ओपन द डोर बोल सकते हैं। लेकिन वो हमारी हैबिट में क्या है कि दरवाज़ा खोल दो, तो हम उस सेंटेंस को उसी प्रकार से बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको वर्ब्स याद करनी, मेमोराइज करनी है और उसको इस सिंपल से स्ट्रक्चर पर फॉलो करना है। जब हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं, जब हम लोग ग्रामर की बात करते हैं, तो एक खास पोर्शन हमारे पास होता है एरर का। एरर में हमारे टेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेंसेस की जो है वो एरर आती है। जैसे प्रेजेंट सिंपल हुआ, प्रेजेंट सिंपल में एरर क्या हो सकती है, तो ये वर्ब में मैंने आपको अभी जो बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें एस यस होता है, कभी कभी इसको लेकर के एरर आ जाती है। तो पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ कि एस और यस कब लगता है, क्यों लगता है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए, आपके प्रोनाउन होते हैं, एज अ सब्जेक्ट आप किसका यूज कर रहे हो, आपके प्रोनाउन का यूज कर रहे हो। प्रोनाउन क्या है हमारे, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू और दे, ये तो नाउन हो गया आपके पास नेम, बाकी सारे आपके प्रोनाउन हैं। तो नाउन और प्रोनाउन का आप यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगाएंगे हम लोग, आई वी यू दे में। आई वी यू दे में हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, जितने भी सिंगुलर्स हैं, इन सिंगुलर्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देंगे। एस या ईएस हमें ऐड करना है, कहां पर ऐड करना है, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। आप यहां मेरे सेंटेंस में देख सकते हैं, द सन राइजेस, सन जो है वो सिंगुलर है तो हमने यहां पर एस को ऐड कर दिया। ही टेल्स, ही सिंगुलर है तो हमने यहां पर एस को ऐड कर दिया। लेकिन आई गो, आई के साथ में हमने जो है वो गो में एस या ईएस ऐड नहीं करा। यहां पर हम लोग आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन सिंगुलर यदि है तो आप क्या करोगे, ही, शी, इट, नेम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड कर देंगे। कब एस लगता है, कब ईएस लगता है, कब आईईएस लगता है, ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी क्योंकि हमें और भी इसकी प्रैक्टिस करना है, अभी मैं आपको यह बता देता हूं कि एस या ईएस लगता क्यों है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एस या ईएस हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट में लेकर के आते हैं। तो क्यों, रीजन क्या है कि आपको जो है वो वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करना है। देखिए, ये जो नेम है, नाउन, नाउन के रिप्लेसमेंट में आप प्रोनाउन का यूज कर रहे हो। प्रोनाउन क्यों लगाओगे आप नाउन के रिप्लेसमेंट में लगाओगे, है ना। तो नाउन जो होती है, जैसे मैंने बोला बुक, ये एक नाउन है। जब मैं बुक बोलूंगा इसका मतलब मैं कितनी बुक्स की बात कर रहा हूं, कितनी पुस्तक की बात कर रहा हूं, मैं एक पुस्तक की बात कर रहा हूं, ये सिंगुलर है। जब मैंने बुक बोला तो ये एक है, सिंगुलर है, ठीक। लेकिन यदि मान लीजिए मैं इसमें एस लगा देता हूं तो ये क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, बहुवचन हो जाती है। बुक्स, बुक बोला तो एक पुस्तक और बुक्स बोला तो ज्यादा पुस्तकें। यहां पर हम लोग पुस्तकें, जब आपको पुस्तकें बोलना होता है तो आप क्या यूज करते हो, बुक्स यूज करते हो। ये आपने प्लूरल बना दिया, बहुवचन बना दिया, ये नाउन का है। लेकिन ये जो आपकी वर्ब होती है, जैसे मैंने यहां पर लिखा कम, ये मेरी वर्ब है, ये नाउन है और ये वर्ब है। नाउन और वर्ब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। जब हम लोग हमारी नाउन में एस या ईएस को ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है,
और जब हम लोग हमारी वर्ब में एस या ईएस करते हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो वर्ब है आपका, वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। वर्ब क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस, ईएस या आईईएस, 3 चीजें ऐड कर देते हैं। एस, ईएस, आईईएस, इन्हें हम लोग ऐड करते हैं वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। सिंगुलर क्यों बनाना होता है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, जब आपने आई वी यू दे बोला, आई फर्स्ट पर्सन है, बाकी वी यू दे ये प्लूरल है। अब सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। सिंपल सी बात है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए, है ना। लेकिन जब आपने ही, शी, इट, नेम बोला सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ फिर वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर ना। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो हमें सिंगुलर रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारा वर्ब है ये क्या आया? हमारा प्लूरल आ गया, बहुवचन आ गया। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब तो लगा नहीं सकते। यदि मैं सेंटेंस एक हिंदी में, आप यदि हिंदी को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो यदि मैं सेंटेंस को ऐसा बोलूं कि मैं बाजार जाते हैं, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बाजार जाते हैं, इन हिंदी यदि मैं इस प्रकार से सेंटेंस बोलूंगा तो आपको कैसा दिखेगा? अलग ही नजर आ रहा है, सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां पर ये जाते हैं सूट नहीं कर रहा है, यहां पर मुझे जाता हूं बोलना होगा। यहीं पर यदि मैं ऐसा बोलूं कि हम बाजार जाते हैं, तो यहां पर ये करेक्ट है। तो ये मैं और हम, ये जो चेंज हुआ हमारा वो किसी कारण से हुआ? मैं और हम के कारण से। तो ये मैं या हम, ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रोनाउन है। इनके अकॉर्डिंग ही तो हमें वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल यूज करेंगे। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हमने हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड करना होता है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंपल सा, कि आपको जो है स्ट्रक्चर मैंने बताया और सेंटेंस बताया कि 3 प्रकार के सेंटेंस आपको यहां पर बनाने हैं। डेफिनेट वर्क्स, रूटीन वर्क्स और आपका हैबिचुअल वर्क। ये 3 प्रकार के सेंटेंस जो है वो आप यहां पर बना लेंगे। आपने एक रूल याद रखना है, मैं इसको कल फिर से आगे कंटिन्यू करूंगा, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ही, आपका आई वी यू दे, इसके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट रखेंगे तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस को ऐड कर देना है। इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको आपको फॉलो करना है, इसके आपको सेंटेंस बनाना है। तो आज आप ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल करके। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा। इसी टेंस को और खास करके प्रेजेंट सिंपल टेंस को अभी हम लोग और आगे कैरी करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि अभी हमें, जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि सेंटेंस हमारे एफर्मेटिव बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं, इंटरोगेटिव बनते हैं, तो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया, शुरू में बोल दिया वीडियो के शुरू में, कि अब हमारा जो है वो ग्रामर पे हमारी जो कमांड है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गई है यहाँ से। तो आप जो है वो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। कल से हम लोग जो है वो इस पर और थोड़ा सा डीप में जाना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप थोड़ा सा वर्ब आपका स्ट्रांग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।